Okay. Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. This is the lecture of your Geography, Standard 8, Chapter number 1. That is Representation of Topographical Features. And this is me presented by Zahir sir. Okay. Now, यहाँ से बहुत important टॉपिक शुरू होगा, मतलब एक नया चैप्टर शुरू होगा ज्योग्राफी का, वेर यू हैव टू पे अटेंशन एंड कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। अगर चैप्टर समझ में आएगा तो ही बहुत सारी चीजें क्लियर होगी आप में, ठीक है? राइट, क्योंकि ये ज्योग्राफी है। अब देखिए क्या लिखा है। लिखा है टोपोग्राफिकल मैप्स। सबसे पहले तो मैंने पहली बार, मतलब आप सभी ने पहली बार है ना ये सुना होगा कि भाई टोपोग्राफिकल क्या होता है, टोपोग्राफी क्या होता है, ठीक है? राइट, तो जनरली एक टाइप का मैप है। क्या है? मैप है। देखिए इस तरीके से आपके टेक्स्ट बुक में लास्ट में जो है, ठीक है, लास्ट में जो है ऐसे कुछ मैप है। सी दिस इज अ टोपोग्राफिकल मैप। ये समझ में कुछ नहीं आएगा, ठीक है? दिस आर द टोपोग्राफिकल मैप्स। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे साइंस एंड वोट हो जाए, बहुत सारे साइंस एंड सिंबल्स यहाँ पर एनलिस्टेड होते हैं, ठीक है? राइट, वो सब हम टेंथ में पढ़ेंगे, इसको डेप्थ में हम टेंथ में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है। ओके, राइट, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट हमें ज्यादा पढ़ना है, राइट? ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या है अ टोपोग्राफिकल मैप। राइट, एक तरीके का मैप होता है जो आपने अभी बखूबी देखा। वापस से मैं एक बार दिखा देता हूं वो मैप किस तरीके से होता है। राइट, सो दिस इज अ टोपोग्राफिकल मैप। ओके, ठीक है, इस तरीके से होता है। जनरली इसको है ना हम नॉर्दिंग्स कहते हैं, इसको हम ईस्टिंग्स कहते हैं। राइट, ठीक है, ईस्टिंग्स एंड नॉर्दिंग्स, इस तरीके से ये जो नंबर्स है इसको नॉर्दिंग्स और ईस्टिंग्स कहा जाता है। लेकिन ये सब अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, दिस इज इन द 10th स्टैंडर्ड। ओके, ठीक है, अभी जो समझना है वो समझते हैं पहले कि टोपोग्राफिकल मैप का जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से समझते हैं। क्या लिखा है? अ टोपोग्राफिकल मैप इज अ लार्ज स्केल मैप विच शोज एलिवेशन। व्हाट डू मीन बाय एलिवेशन? एलिवेशन का मतलब क्या? एलिवेशन का मतलब होता है हाइट। क्या होता है? हाइट। एलिवेशन, हाइट। रिलीफ, अब रिलीफ में बहुत सारी चीजें आती है। रिलीफ में आते हैं माउंटेन्स, ठीक है, हिल्स, प्लेन, प्लेटू, ठीक है, रिवर्स, लेक, पॉन्ड, ऑल द फिजिकल फीचर्स ऑफ अ प्लेस, ये सारे के सारे जो है, और बहुत सारे एक्सेट्रा लिख देता हूं, बहुत सारी चीजें रिलीफ में आती है। तो एलिवेशन देखो, टोपोग्राफिकल मैप क्या है? एक लार्ज स्केल मैप है। क्या है बेटा? एक लार्ज स्केल मैप जिसके अंदर एलिवेशन, हाइट, रिलीफ, अभी जो दिया वो नाम वो सारे रिलीफ, ड्रेनेज, ड्रेनेज पैटर्न्स भी आती है। ड्रेनेज का मतलब है जो रिवर है ना उसका जो किस तरीके से शेप बनता है, उसके कैसे डिजाइन है, कहाँ कहाँ फ्लो होती है, वो ड्रेनेज। जनरली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है ट्रेलाइज, ठीक है, एक होता है रेडियल, और एक होता है डेंड्राइटिक। ये 3 तरीके के ड्रेनेज सिस्टम है, लेकिन ये सब डेप्थ में हम पढ़ते हैं 10th स्टैंडर्ड में, तो अभी कुछ नहीं जानना है। अभी जानिए एलिवेशन, दैट इज हाइट, रिलीफ, माउंटेन्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड हिल एंड ऑल दैट। तो ये सब रिलीफ में आता है। प्लेटू, प्लेन, ये सब रिलीफ में आते हैं। एंड फिर आता है ड्रेनेज। ड्रेनेज का मतलब अगेन रिवर पैटर्न। ओके, वेजिटेशन, वेजिटेशन तो आपको पता ही है, मैन मेड फीचर्स। मैन मेड फीचर्स में कैसे? तो रोड्स, रेलवेज, सेटलमेंट्स एटसेट्रा। तो इसको क्या कहते हैं? टोपोग्राफिकल मैप कहते हैं। एक टोपोग्राफिकल मैप क्या है? तो ये लार्ज स्केल मैप है जिसके अंदर सारी के सारी चीजें इंक्लूड की जाती है। राइट, अभी यूज कहां होते हैं टोपोग्राफिकल मैप्स जो है, वो यूज कहां होता है वो देखना है। दिस आर यूज फॉर इंजीनियरिंग, ठीक है, इंजीनियरिंग के लिए यूज होता है। मतलब अगर हमें कोई कंस्ट्रक्शन करना है, कहीं पर कुछ और करना है, तो वहां पर ये यूज होता है। पब्लिक वर्क्स, राइट, कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्लानिंग, ठीक है, मतलब हमें जो प्लानिंग करनी है उसके हिसाब से भी हम ये मैप को रेफर करते हैं। इंफॉर्मेशन फ्रॉम सच मैप्स इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द फील्ड ऑफ डिफेंस एंड नेविगेशन। मतलब ये मैप में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम बहुत ही लार्ज पोर्शन में यूज करते, कहां पर? हमारे डिफेंस स्ट्रेटेजी में। जो डिफेंस स्ट्रेटेजी है
वहां पर हम इसको यूज करते हैं। और आता है नेविगेशन, ठीक है, मतलब कि रास्ता ढूंढना, नेविगेशन कि भाई कहाँ से जाया जाए, कहाँ पर शॉर्ट रूट है एंड ऑल दैट, तो नेविगेशन में भी इसका यूजेज है। ओके, ठीक है, क्लियर है बेटा इतना? गिव मी अ थम्स अप, क्लियर है? यस यस यस, ओके ओके बेटा, ओके, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब आते हैं रिलीफ। अब रिलीफ जो आपको पहले ही बता चुका हूं कि रिलीफ का मतलब क्या है, लेकिन यहां पर थोड़ा एलैबोरेट करके दिया है। एलैबोरेट कैसे करके दिया है देखते हैं, क्या लिखा है। लिखा है ऑन अ टोपोशीट, एक टोपोशीट पे द स्टडी ऑफ रिलीफ इंक्लूड्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, स्लोप, ठीक है, मतलब माउंटेन आ गया, हिल आ गया, प्लेटू, प्लेन, स्लोप ऑफ द लैंड एंड द हाईएस्ट एज वेल एज द लोवेस्ट पॉइंट। यही हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट्स को हम कहते हैं एलिवेशन, मतलब हाइट एक तरीके से, राइट। ऑल दिस फीचर्स कैन बी आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ अ कंटूर, ठीक है। अब ये कंटूर क्या है या कंटूर क्या है वो देखते हैं। तो कंटूर देखो, कंटूर जनरली ब्राउन लाइन में होता है। किसमें होता है? ब्राउन लाइन में, ठीक है। और इसका काम क्या होता है? ये हमें हाइट बताती है। क्या बताती है? हाइट, ठीक है। एक समझाऊंगा कंटूर, डेप्थ में समझाऊंगा क्या है, इसका एक अलग से टॉपिक है। ओके, अब देखिए कंटूर का डेफिनेशन आपको याद रखना है। अ कंटूर इज एन इमेजिनरी लाइन, ठीक है। सिर्फ एक क्या है ये एक इमेजिनरी लाइन है। कैसी लाइन है? इमेजिनरी, मतलब यस बोलिए, कमेंट। कंटूर या काउंटर? नहीं, कंटूर, कंटूर, काउंटर नहीं बेटा, कंटूर। ओके, कॉन्टूर, इसको कॉन्टूर कहते हैं, लेकिन कंटूर, कॉन्टूर, ठीक, काउंटर नहीं होता। ओके, दिस इज काउंटर, ये काउंटर का स्पेलिंग है, लेकिन ये काउंटर नहीं है। COUNTER, ये काउंटर होता है, और ये होता है कंटूर, कॉन्टूर। ओके, ठीक है। अ कंटूर इज एन इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द प्लेसेस हैविंग द सेम हाइट अबाउ सी लेवल, ठीक है। मतलब क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है, ये एक्चुअली में होती नहीं है, सिर्फ हम मैप में इसको ड्रॉ करते हैं, ये इमेजिनरी है। हाँ, अर्थ पे, अर्थ सरफेस पे ये नहीं है, मतलब माउंटेन्स पे ड्रॉ की गई नहीं है। कहाँ ड्रॉ की गई है? ये ड्रॉ की गई है मैप्स पे, टोपोग्राफिकल मैप्स पे ड्रॉ की गई है, ठीक है। तो ये इमेजिनरी है, ये एक्चुअली में होती नहीं है, इसलिए तो इमेजिनरी, इमेजिन करके हमने इसको ड्रॉ किया है। ओके, राइट। सो अ कंटूर इज एन इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द प्लेसेस हैविंग द सेम हाइट, और क्या है कि ऐसी प्लेसेस को ज्वाइन करती है जो सेम हाइट पे हो। क्या हो बेटा? सेम हाइट पे, ठीक है। इलेबोरेट करके समझाऊंगा अभी आपको बाद में, ठीक है। अबाउ सी लेवल, और जो सी लेवल है उसके ऊपर जो हाइट होती है, ठीक है, वहां पर कंटूर लाइंस ड्रॉ की जाती है। कंटूर लाइंस मेक इट पॉसिबल टू रिप्रेजेंट द 3 डायमेंशनल शेप्स ऑन अ 2 डायमेंशनल सरफेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है इसका। चलिए अब देखते हैं आगे, इसके बाद क्या लिखा है। बोला है कि कॉन्टूर ही जो है एकमात्र ऐसा फिगर है, मतलब ऐसी इमेजिनरी लाइंस है जो 2D शेप को हमें मैप में 3D को डेवलप करने में मदद करती है कि भाई हाँ ये इस तरीके से दिख रहा होगा। अब देखिए क्या लिखा है। कॉन्टूर्स आर ड्रॉन इन ब्राउन कलर, पहले ही बताया था कि ब्राउन कलर में होता है। कहां पर? ऑन दी टोपोशीट। अब टोपोशीट क्या है? बस वही जो आपको बताया था ना अभी, टोपोग्राफिकल मैप, उसी को हम टोपोशीट कहते हैं। ओके, सी दिस इज द टोपोशीट, ये एक टोपोशीट है, ये टोपोशीट का पार्ट है। टोपोशीट तो बहुत बड़ी आती है, लेकिन टोपोशीट का छोटा सा पार्ट है ये, इसको हम टोपोग्राफिकल मैप कहते हैं। क्या कहते हैं? टोपोग्राफिकल मैप। ओके, ठीक है, राइट, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट है, राइट, क्या लिखा है। लिखा है द स्पेस बिटवीन द कंटूर लाइन represents a set distance is known as contour interval। मतलब ये कंटूर लाइंस ऐसी होती है ब्राउन कलर से, लेकिन उनके बीच में जो जगह होती है ना, ठीक है, ये जो जगह है ये एकदम सेट होती है। जनरली ये होती है 20 मीटर्स, कितना? 20 मीटर्स की जगह होती है, इतने गैप में ये ड्रॉ की जाती है।
इसको इसको हम क्या कहते हैं? कॉन्टूर कॉन्टूर इंटरवल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कॉन्टूर इंटरवल, मतलब एक जगह जहां पर क्या हो रहा है, थोड़ा दो कंटूर के बीच की जो जगह है उसको हम कॉन्टूर इंटरवल कहते हैं। ओके, अब देखिए कंटूर लाइन कहां कहां यूज होती है। तो देखो कंटूर लाइन जनरली हाइट, जो हाइट है, ठीक है, जो हाइट होता है वहां पर यूज होती है, हाइट को डिनोट करने के लिए यूज होती है, टू डिनोट हाइट। सेकेंड चीज स्लोप। स्लोप कैसी है? दो टाइप की स्लोप होती है, एक होती है जेंटल और दूसरी होती है स्टीप स्लोप। अब जेंटल स्लोप किसको कहते हैं? देखिए जनरली सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, तो ऐसी कोई स्लोप है। और सेकंड पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। ओके, तो देखिए अगर मैं यहां पर कोई चीज रखता हूं, कोई राउंड चीज रखता हूं, तो ये आराम से नीचे जाएगा। लेकिन अगर मैं वही चीज यहां रखता हूं, कितना फास्ट जाएगा, है ना? तो देखिए ये स्लोप कैसा है? ये स्लोप है जेंटल, आराम से। और ये स्लोप कैसा है? स्टीप। स्टीप का मतलब गहरा स्लोप है एकदम, यहां जाओगे तो कब यहां पहुंच जाओगे पता नहीं चलेगा, है ना? इस तरीके से। तो दिस इज स्टीप स्लोप एंड दिस इज जेंटल स्लोप। ओके, ठीक है, तो स्लोप डिफाइन करने में काम आती है, या लेट्स से हाइट फाइंड करने में काम आती है। और थर्ड चीज है शेप। कोई भी जगह का शेप जो होता है वो हम 2D को 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंटूर या कंटूर लाइंस। ओके, तो देखो कंटूर लाइंस क्या क्या दिखाती है? कंटूर लाइंस दिखाती है एलिवेशन, दैट इज द हाइट ऑफ अ लैंड, स्टीपनेस ऑफ द स्लोप। स्टीपनेस समझ में आया अभी क्या होता है स्टीपनेस? गिव मी अ थम्स अप। स्टीपनेस समझ में आया बेटा? स्टीपनेस क्या होता है समझ में आया? स्टीप स्लोप और जेंटल स्लोप। ओके, ओके, ठीक है, स्टीप स्लोप एंड जेंटल स्लोप, ठीक है, यस यस, ठीक है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है द स्पेसिंग ऑफ द कंटूर्स एक्सप्रेस द स्टीपनेस ऑफ द स्लोप। कैसे? मैं आपको बताता हूं। देखिए ये कंटूर लाइन है, लेट अस से ये कंटूर लाइन है, ये दूसरी कंटूर लाइन है, ये बहुत करीब है, ठीक, इतने करीब है, और यहां पर कहीं पर दूर है। फिर एक दूसरी, लेट अस से ये भी बहुत करीब है, इतनी करीब है, ठीक है, लेकिन यहां से थोड़ी दूर है। फोर्थ लाइन लेट अस से, तो ये इधर से बहुत करीब है और यहां से दूर है। मतलब ये इंटरवल जितना ज्यादा, ये गैप जितना ज्यादा होगा ना, उतना स्लोप जेंटल है। क्या है? स्लोप जेंटल है। लेकिन ये स्पेस कम है, अगर बहुत ही कम है, आपस में जुड़ी हुई है, या लेटर से बहुत कम है। सर आपके सॉरी आवाज अच्छे से नहीं सॉरी सॉरी, आ रही। अंजलि कमेंट करो बेटा, क्या बोल रहे हो? सर आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही। अच्छा अच्छा अच्छा, बेटा इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा शायद। ओके, चलिए देखिए, तो मैंने कॉन्टूर की बात की है। कॉन्टूर में क्या होता है कि जो गैप है अगर वो ज्यादा है, देखो गैप ज्यादा दिख रहा है दो कंटूर्स के बीच में, द गैप बिटवीन द टू कंसिक्यूटिव, कंसिक्यूटिव मतलब क्या? कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या बेटा? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है बाद का, तुरंत बाद का। तो देखिए ये गैप जो है अगर बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये गैप अगर ज्यादा है तो ये है जेंटल स्लोप। क्या है? जेंटल स्लोप। लेकिन अगर ये गैप बहुत कम है, देखो कितनी कम है, तो ये डिनोट करता है, डिनोट मतलब ये दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है? स्टीप स्लोप दर्शाता है, स्टीप स्लोप। लेकिन अभी आपको मैंने सिखाया जेंटल स्लोप क्या होता है और स्टीप स्लोप क्या होता है, समझाया ना बेटा? ठीक है, राइट। सी दिस इज जेंटल स्लोप, दिस इज पॉइंट ए पॉइंट बी, दिस इज जेंटल। लेकिन स्टीप स्लोप कैसा होगा? एकदम ऐसा, ठीक है, पॉइंट ए पॉइंट बी, दिस इज स्टीप स्लोप, ठीक है। और ये क्या है? पॉइंट ए पॉइंट बी, ये कैसा है बेटा? जेंटल स्लोप। ओके, ठीक है, राइट। अब देखिए क्या लिखा है। लिखा है आगे, इफ कंटूर्स आर क्राउडेड, क्राउडेड मतलब क्या? बहुत नजदीक है, देखो ये बहुत नजदीक है, टुगेदर इट मींस दैट विद इन अ शॉर्ट डिस्टेंस देयर इज अ ग्रेट चेंज इन हाइट एंड द स्लोप इज स्टीप, है ना? तो देखो ये स्टीप स्लोप है अगर नजदीक है, क्राउडेड है, देखो ये कैसी है लाइंस,
एकदम क्राउडेड है, क्राउडेड मतलब गिचम गीचे एकदम नजदीक है, राइट। वाइडली स्पेस्ड, अगर वाइडली स्पेस है, देखो वाइड है, गैप कैसी है, वाइड है। अगर वाइडली स्पेस्ड कंटूर्स है ऑन द अदर हैंड मीन अ ग्रेजुअल चेंज इन द हाइट एंड आर जेंटल स्लोप्स। कैसी है ये, जेंटल स्लोप्स है। समझ में आया बेटा, कंटूर का मतलब समझ में आया? अभी गिव मी अ थम्स अप, समझ में आया? ओके ओके, ठीक है। स्कूल में हो गया ये चैप्टर, स्कूल में फिनिश्ड? यस सर। कब का हो गया? 4th चैप्टर भी स्टार्ट हो गया, खत्म हो गया। अरे बाप रे, चलो 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 वापस अपने यहाँ पर आते हैं। चलिए अब देखते हैं बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्टूर्स। ठीक है, बेसिक फीचर क्या होता है? सबसे पहला जो बेसिक फीचर है, दे आर कंटिन्यूअस कर्व्ड लाइंस। कैसी है? एक तो कंटिन्यूअस है, कहीं से टूटी नहीं है, लेकिन कैसी है, कर्व्ड है, ऐसे कर्व्ड लाइंस है। ओके, दिस इज नोन एज अ कंटूर। ओके, और ये कॉन्टूर जो है ये जनरली ब्राउन कलर में डिनोट होती है। ओके, अब मुझे यहाँ ब्राउन शायद मिला है। सी दिस इज अ कंटूर। ओके, ये एक्चुअली ऐसे कंटूर लाइन होती है। ओके, ये कंटूर लाइन है। कैसी है भाई? ये कर्व्ड है, और सेकंड क्या है भाई, एकदम कॉन्टिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है। ओके, मतलब कहीं पर भी टूटता नहीं है, कंटिन्यूअस लाइन है। अब देखो क्या लिखा है, द कॉन्टूर्स आर ड्रॉन एट कांस्टेंट इंटरवल। एक ही इंटरवल मतलब गैप जो है वो एक ही तरीके का होता है, और इसको कहते हैं कॉन्टूर इंटरवल। क्या कहते हैं बेटा? कॉन्टूर इंटरवल कहते हैं। एंड दिस इंटरवल इज नोन एज कॉन्टूर इंटरवल। दे आर क्लोजर टुगेदर इन द एरियाज ऑफ स्टीप स्लोप। तो ये क्या होगा, एकदम क्लोज होगा, ऐसे क्लोज होगा। अगर क्लोज है ऐसे इस तरीके से क्लोज है, मतलब ये एरिया कैसा है, ये एरिया जो है वो स्टीप स्लोप वाला एरिया है, और जहां पर वाइड है तो वो कैसा एरिया है, जेंटल स्लोप वाला एरिया है। ठीक है, राइट, समझ में आ रहा है ना? अब देखो क्या लिखा है, दे आर क्लोज टुगेदर, दे आर क्लोजर टुगेदर इन द एरियाज ऑफ स्टीप स्लोप बट दे आर वाइड अपार्ट इन एरियाज ऑफ जेंटल स्लोप। ठीक है, सेकंड, द पैटर्न ऑफ कंटूर लाइंस रिजेंबल द शेप ऑफ द लैंड। अब देखो ये पैटर्न कैसा है, अगर ये पैटर्न इस तरीके से है, मतलब समझना है कि लैंड का शेप जो जो फिजिकल फीचर होगा यहाँ पर, लेट अस से माउंटेन होगा या कुछ और होगा, तो उसका शेप, उसका जो शेप है वो भी ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, अब आगे, द वैल्यू ऑफ कंटूर्स इज रिटर्न टूवर्ड्स द असेंडिंग साइड और ऑन द कंटूर्स देमसेल्व्स। ठीक है, मतलब यहाँ पर है ना, सपोज क्या होता है, यहाँ पर जो है एक तरीके से ये गैप होता है, और यहाँ पर लिखा होता है कोई फिगर, लेट अस से 200 मीटर्स लिखा होता है, फिर उसके अंदर कोई और लाइन होगी तो वो लिखा होगा 300 मीटर्स ऐसा। ठीक है, इधर तो या तो यहाँ पर लाइन के ऊपर लिखा जाता है या तो साइड पे लिखा जाता है ऐसे 300 मीटर्स, राइट। तो वो हाइट दिखाता है कि भाई इतना मीटर अबाउ द सी लेवल। ठीक है, दैट इज 200 मीटर्स अबाउ सी लेवल। ओके, contours are shown in brown color on the map। तो देखो इसलिए तो मैंने ब्राउन कलर यूज किया है हर जगह पर, जनरली ब्लू नहीं होता है, ब्राउन कलर होता है, तो ब्राउन कलर में कॉन्टूर होती है। ठीक है, चलिए अब देखो ये है एक्चुअल कंटूर लाइंस। देखो समझो बेटा, सबसे पहले जेंटल स्लोप और स्टीप स्लोप समझना है हमें। क्या समझना है? जेंटल स्लोप और स्टीप स्लोप। ठीक है, तो देखो ये स्लोप कैसा है, अगर मैं यहाँ पर कोई गोल चीज रखूंगा तो वो आराम से जाएगा, लेकिन अब ये देखो, ये स्लोप देखो, ये स्लोप, सी दिस स्लोप है ना, ये स्लोप कैसा है, एकदम ही स्टीप है ना, एकदम ही स्टीप है, सी, राइट। तो ये रहा, तो देखो ये कैसा है, इनके बीच में गैप कैसा है, ये कॉन्टूर्स के बीच में जो गैप है वो देखो वाइड है। तो अगर वाइड गैप है तो समझना क्या है, वो कैसा है बेटा, वो कंटूर का स्लोप कैसा है, वो कंटूर का स्लोप जो है, ठीक है, वो कंटूर का स्लोप है वो जेंटल है ना। और देखो यहाँ पर देखो ये हाइट लिखी है, दिस आर द हाइट इन मीटर्स, मीटर्स में है हाइट, दिस आर द हाइट इन मीटर्स। ठीक है, तो देखो ये हाइट लिखी है सारी। ओके, और ये हाइट क्या है, अबाव सी लेवल। क्या बोलते हैं इसको, अबाव सी लेवल। जनरली हम पूरे अर्थ पे जो लेते हैं हाइट वो विद रिस्पेक्ट टू सी लेवल लेते हैं, आइदर अबाव और आइदर बिलो सी लेवल। ठीक है,
राइट। तो ये जितनी भी हाइट है सारी अबव सी लेवल है। अब जरा यहाँ देखिए बाजू वाला जो स्टीप स्लोप है, ठीक है, ये जो स्टीप स्लोप है वहां देखिए जो गैप है वो बहुत कम है, देखो सी दिस मच, ये देखो बहुत छोटा छोटा गैप है एज कंपेयर टू दिस, ये देखो कितना वाइड गैप है, राइट, ये वाइडर होते जाता है और यहाँ पर गैप्स बहुत छोटे हैं। तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है इट डिपिक्ट्स या इट शोज व्हाट, स्टीप स्लोप। क्या बताता है ये, स्टीप स्लोप, ठीक है। अब जरा देखिए क्या लिखा है, जेंटल स्लोप्स और स्टीप स्लोप के बीच में डिफरेंस लिखा है when the degree of a or degree or an angle of the slope of a feature is very low, the slope will be gentle. The contours representing this type of slope are far apart, ठीक है। तो ये क्या है, far apart है, they are very far apart, okay। and steep slope when the degree or angle of the slope of a feature, ये एक फीचर है, देखो ये माउंटेन की तरह, ये माउंटेन क्या है, ये एक माउंटेन जो है ना वो एक फीचर है, ओके, फिजिकल फीचर है। तो कोई भी फीचर का जो कंटूर है, राइट, एंड दिस कंटूर्स आर क्लोजली पैक्ड, कैसा पैक्ड है, क्लोजली, एकदम नजदीक स्पेस्ड है, दे इंडिकेट स्टीप स्लोप, ओके, दे इंडिकेट व्हाट, स्टीप स्लोप। समझ में आया, राइट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कॉन्टूर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीफ। जनरली जितनी भी रिलीफ है, अभी आपको बताया ना रिलीफ क्या होता है, रिलीफ में सबसे पहले आता है माउंटेन, ठीक है, फिर हिल आता है, अलग अलग टाइप के माउंटेन्स होते हैं, अभी आगे जाके कंफ्यूज हो जाएंगे आप, इतने सारे माउंटेन्स हैं, अलग अलग टाइप के माउंटेन है, ओके। सो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारी चीजें हैं जो समझानी है। अब देखो क्या लिखा है, तो ये जो माउंटेन्स है ना, ये जो माउंटेन्स है, ठीक है, जनरली ये तो हमें दिखता है जमीन पर माउंटेन है, लेकिन अब ऐसा कैसा मुझे मैप पे ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कर पाऊंगा, नहीं ड्रॉ कर पाऊंगा, क्योंकि मैप तो हम ऊपर से देखते हैं ठीक है। तो क्या है, तो यहां पर सपोज इसका शेप नीचे से ऐसा है कुछ, तो इसका जब कॉन्टूर बनेगा ना ऊपर कॉन्टूर, तो वो भी कुछ ऐसे ही बनेगा, राइट, और इसको लिखेंगे 100 मीटर्स अबाउ सी लेवल। फिर सपोज यहाँ पे कुछ ऐसा शेप है, तो इसका ऊपर लिया जाता है ऐसे, और यहाँ पर जो कॉन्टूर बनता है वो ऐसे बनता है, ठीक है। तो ये होगा 200 मीटर अबाउ सी लेवल। अभी आगे दिखाता हूँ क्या होता है, ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आएगा, मेरा ड्राइंग थोड़ा इतना अच्छा नहीं है ताकि आपको समझ में आए। अच्छा, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, आर यू गाइज एबल टू लिसन मी क्लियरली बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, ओके sir. ओके। यहाँ पर शायद वहां पर आपके फोन में इंटरनेट प्रॉब्लम होगा बेटा, यहाँ तो एकदम बढ़िया से आ रहा है, ओके, ठीक है एक बार ऐसा हो तो मीटिंग को रिफ्रेश करके देखता हूं, माइक्रोफोन ऑन किया ऑफ किया, माइक्रोफोन में कोई गड़बड़ी नहीं है मेरे, ठीक है, माइक्रोफोन भी बढ़िया है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ओके। और मैं तो वाईफाई से कनेक्टेड हूं और वाईफाई अभी नो स्टेबल है, कनेक्शन स्टेबल है बेटा, सी यू कैन सी हियर, ठीक है, यहाँ पर तो कनेक्शन स्टेबल है, लेकिन आई कैन नॉट हियर हर्ष, अरे हर्षा निकल गया शायद, हर्ष शायद इंटरनेट प्रॉब्लम होगा, ओके। चलिए कुछ नहीं, आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है, रिलीफ। अब रिलीफ इज एन एसेंशियल पार्ट, रिलीफ इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ अ फिजिकल ज्योग्राफी। माउंटेन्स, वैलीज, passes, hills etc can be represented by a contour line, ठीक है। तो कॉन्टूर लाइंस की मदद से हम क्या कर सकते हैं, ये सारे के सारे जो फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द फर्स्ट टॉपिक जो शुरू होता है यहां से, माउंटेन। माउंटेन क्या है, माउंटेन इट इज एन एलिवेशन, एलिवेशन मतलब हाइट, एक तरीके से माउंटेन है ना, हाइट है ना, सो इट इज एन एलिवेशन विच राइजेस एब्रप्टली, अचानक से, बहुत ही ऐसे एब्रप्टली, दिस इज नोन एज एब्रप्टली, अचानक से बहुत ही ऊपर, अबाउ द सराउंडिंग एरिया, सराउंडिंग एरिया से ऊपर जब निकलता है कोई चीज, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं माउंटेन, ओके, ठीक है, माउंटेन है। ऑन अ मैप contours showing mountain are closely spaced with the increase in the contour value. Generally there are several summits in a mountain, summits मतलब जो पीक है, ये जो पीक है इसको हम क्या कहते हैं,
समिट। तो हो सकता है कि एक माउंटेन पे हो सकता है कि ज्यादा समिट्स, 2 से 3 से ज्यादा समिट हो, ठीक है, पीक्स हो, उसके बारे में है। देखो जैसे ये माउंटेन है, यू कैन सी दिस, राइट, तो ये माउंटेन का हेड है, राइट। अब आते हैं कॉनिकल हिल पे। ये है कॉनिकल हिल, एक हिल है, ये माउंटेन नहीं है, इसका हाइट छोटा है, इसलिए क्या है, हिल है, राइट। ओके, तो देखो क्या लिखा है, कॉनिकल हिल, ये कोन बनाता है, देखो इस तरीके से कोन बनाता है। ओके, सो इसको क्या कहते हैं, कॉनिकल हिल। ओके, ये कॉनिकल हिल है। आपके बुक में, आपके टेक्स्ट बुक में आप आसानी से इसको अच्छे से देख सकते हो। इफ द पिक्चर इज नॉट क्लियर हियर, you have your textbooks, okay, you can look into your textbooks, right? हर्ष आ गया वापस, you left the meeting, right? चलिए कोई नहीं, अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है कॉनिकल हिल, अ नेचुरल एलिवेशन, अ नेचुरल एलिवेशन ऑफ अर्थ सरफेस स्मॉलर देन अ माउंटेन। देखो लिखा है ना, मैंने क्या बोला, हिल होता है वो माउंटेन से थोड़ा सा छोटा होता है, आधा हिस्सा होता है, मतलब 50% ऑफ अ माउंटेन, राइट। स्मॉलर देन अ माउंटेन इज नोन एज अ हिल, इट्स बेस इज ब्रॉड, ठीक है, इसका जो बेस है देखो कितना ब्रॉड है, ठीक है, इसका बेस है वो ब्रॉड होता है, ऐसे ऐसे होता है। सो दिस इज अ कॉनिकल हिल काइंड ऑफ, ठीक है, ये कॉनिकल हिल है। उसका बेस जो है, इट्स बेस इज ब्रॉड एंड ऑलमोस्ट सर्क्यूलर इन शेप। अब ये शेप तो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि इसके लिए आपको ड्रोन ऊपर स्पेस में जाना पड़ेगा, तब जाके इसका शेप दिखेगा। तो जनरली इसका शेप कैसा होता है, ऐसे गोल होता है, ठीक है, इसके बेस की बात कर रहा हूं, ठीक है, इसका जो बेस है ना उसकी बात कर रहा हूं, ओके, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, लिखा है a natural elevation of Earth's surface smaller than a mountain is known as hill. Its base is broad, ठीक है, इसका बेस जो है बड़ा होता है, almost circular in shape and has a narrow peak, ठीक है, एक narrow peak है, राइट, इस तरीके से, शार्प पीक नहीं है, पतली पीक है। कॉन्टूर्स शोइंग कॉनिकल हील आर ऑलमोस्ट सर्क्यूलर, जो कॉन्टूर्स होंगे ना, इसके कॉन्टूर्स हम ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, तो ये ऑलमोस्ट सर्क्यूलर होते हैं, ऐसे गोल ही होते हैं, इस तरीके से हम कॉन्टूर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, समझ में आया। जो सबसे बाहर वाला कॉन्टूर होता है ना, वो उसका बेस होता है, ये नीचे वाला होता है, फिर ये ऊपर वाला तो थोड़ा यहां से शुरू होता है, यहां से बनता है, और ये जो है सबसे ऊपर वाला वो यहां पर होता है, इस तरीके से अलग अलग हाइट्स पे। सी, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट अस टेक एन एग्जांपल, देखो यहां पर लेट अस से 100 मीटर हाइट है, क्या है, 100 मीटर हाइट, यहां पर लेट अस से 200 मीटर, यहां पर 300 मीटर, और ये 400 मीटर। तो जनरली 100 मीटर पे इसका जो होगा वो इस तरीके से होगा, फिर 200 मीटर पे यहां पर ऐसे कंटूर बनेगा, यहां पर दूसरा कंटूर बनेगा, और यहां पर एक चौथा कंटूर। तो ये किस तरीके से होगा, ऐसे होगा। सो दिस इज द बेस, दिस इज द 100 मीटर, ओके। फिर इसके बाद और एक बनेगा छोटा वाला, सो ये होगा 200 मीटर, ठीक है, और फिर उसके अंदर दिस इज 300, और ये छोटा वाला 400। तो इसको कहते हैं कॉन्टूर लाइन। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम किसी का शेप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोई शेप जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, लिखा है contours showing conical hill are almost circular with peak of the hill as its at their center. These contours are drawn almost at regular interval, ठीक है। अब आते हैं प्लेटू पे। प्लेटू क्या होता है, देखो प्लेटू जनरली इस तरीके से होता है, एक टेबल लैंड है, ठीक है, राइट, ये टेबल की तरह होता है ना, राइट, टेबल का एक हिस्सा जो है पूरा ऊपर होता है, और ऊपर एकदम फ्लैट होता है, और दूसरा हिस्सा भी तकरीबन ऐसे ही होता है। सो दिस इज काइंड ऑफ टेबल लैंड, और वी कैन से प्लेटू। इट इज एन एलिवेटेड, देखो यहाँ पर एक टाइप दिखाया, देखो ये कैसा है, ये है ना, और ऊपर फ्लैट है, सी यू कैन सी ऊपर एकदम फ्लैट है। इसका थोड़ा और एक्सटेंडेड पिक्चर नहीं था मेरे पास, आपके बुक में इतना ही दिया है इसीलिए, राइट। तो देखो क्या लिखा है, लिखा है इट इज एन एलिवेटेड प्लेन, प्लेन है, एलिवेटेड प्लेन। प्लेन क्या होता है, तो कहेंगे फ्लैट लैंड जिसका मैक्सिमम और मिनिमम जो हाइट होता है उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं होता, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, मिनिमम डिफरेंस इज मिनिमम, ओके, उसको कहते हैं हम प्लेन। जो एलिवेशन का जो डिफरेंस है
वो मिनिमम होता है, इसको हम प्लेन कहते हैं। लेकिन इसके नीचे क्या होता है, ये एब्रप्टली यहाँ पर जो आप देख सकते हो हाइट जो है बढ़ रहा है, ठीक है। सो इट इज एन एलिवेटेड प्लेन विथ रिलेटिवली लो सरफेस होगा विच फॉल्स डाउन रैपिडली। Contours showing plateau are mostly concentrated on its sides and its central part is almost without contours। मतलब क्या है, मतलब अगर इसको जानना है, इसको पहचानना है with the help of a contour, तो इस तरीके से होगा। बोला है कि बीच का जो जगह होता है वो खाली होता है, यहाँ पर यू विल फाइंड नो कॉन्टूर लाइंस, कोई लाइन ही नहीं होगा, ठीक है। इसके आगे हम एग्जांपल्स देखते हैं, कॉन्टूर्स देखते हैं। देखो ये रहा, क्या है, ये कॉनिकल हिल है। देखो ये हिल है, देखो ये हिल है, और ये हिल का शेप देखो आप नीचे का, देखो 100 मीटर, 200 मीटर, 300, 400, 500, ये अलग अलग मीटर्स है। ये हाइट है, ये एलिवेशन है, अबाउ सी लेवल, अबाउ सी लेवल। लेकिन आप देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला, ये कहाँ गया, लेट अस से 100, ये रहा 100 मीटर, ठीक है। तो इसका शेप कैसा होगा, ये वाला ऐसे होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसका शेप कैसा है, आप देख सकते हैं इस तरीके से, ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप है कॉनिकल हिल का, है ना, ठीक है। फिर उसके ऊपर 150 नहीं लेते, 200 लेते हैं। तो यहाँ पर जो 200 है उसका शेप देखो एकदम राउंड है, और इसके बीच में देखो गैप जो है, ये जो गैप है वो यूनिफॉर्म है एकदम, ठीक है। मतलब ना ही ज्यादा जेंटल स्लोप है, ना ही स्टीप स्लोप है, ठीक है। तो इस तरीके से कॉनिकल हिल का एक कंटूर रिप्रेजेंटेशन, ये क्या होता है, ये होता है कॉन्टूर रिप्रेजेंटेशन, कॉन्टूर रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, राइट। अब देखिए आगे ये प्लेटू का है। देखो प्लेटू में बताया ना मैंने कैसा होता है, प्लेटू ऐसे टेबल लाइन होता है, तो बीच का अगर इसका कॉन्टूर देखा जाए तो यहाँ तो फ्लैट है, तो यहाँ एक सर्कल बनेगा जैसे ये बन रहा है, और इसका हाइट देखो 800 मीटर्स है, ये हाइट है ना, ठीक है। ये एक्चुअली हाइट यहाँ पर है, सी दिस हाइट, यहाँ पर अभी दिखेगा नहीं लेकिन यहाँ पर है 800 मीटर्स, राइट, ठीक है। तो ये है आपका कॉन्टूर लाइन इस तरीके से। अब देखो स्लोप कैसा है, स्लोप कैसा है, थोड़ा ही है, मतलब ज्यादा स्टीप है तो देखो कम है जगह, लेकिन यहाँ स्लोप देखो, है ना। तो यहाँ पर देखो आप गैप देखो, तो आप गैप के हिसाब से पता लगा सकते हो कि ये जेंटल गैप है या जेंटल स्लोप है या स्टीप स्लोप है, ओके, ठीक है। ये दोनों तरीके से हम पता लगा सकते हैं। तो ये तकरीबन हमको सिर्फ, अगर ये 10th में क्या होता है पता है, 10th में स्कूल के एग्जाम में सिर्फ ये दिया जाता है, बोले ये कौन सा फिजिकल फीचर है जरा बताइए। तो बच्चों को जनरली मालूम होता है कि बीच में अगर खाली होता है तो ये क्या होगा, ये होगा प्लेटू। क्या होगा बेटा, प्लेटू होगा, ठीक है। अगर कोनिकल हिल है तो देखो कोनिकल हिल का देखो नैरो है एकदम, जो पीक है वो नैरो है, तो देखो कितना छोटा सर्कल है ना, छोटा सर्कल, इसको कहते हैं कॉनिकल हिल, कॉनिकल हिल, ओके, इस तरीके से। अब आते हैं रिड्ज पे। अब देखो रिड्ज क्या होता है, रिड्ज जनरली एक डिवाइड होता है, क्या होता है, डिवाइड, इसको कहते हैं रिड्ज। देखो आधा इधर है आधा इधर है, इसको रिड्ज कहते हैं, ओके। एक जनरल डिवाइड होता है जो कंटिन्यूअस जाता है इस तरीके से, राइट। तो क्या लिखा, इट इज एन हाई इलोंगेटेड हिल रिप्रेजेंटेड ऑन द मैप बाय एलिप्टिकल कॉन्टूर्स, ठीक है। तो इस तरीके से एलिप्टिकल, एलिप्टिकल समझते हो, जैसे अर्थ का ऑर्बिट कैसा एलिप्टिकल होता है, ठीक है। तो वैसे ही ये भी देखो एलिप्टिकल है, ये होता है रिड्ज। और ये बीच में जो स्ट्रेट लाइन जा रही है ना, ए और बी, आपके बुक में देखो ए और बी लिखा होगा, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ओके। तो ए एंड बी, तो ये रिड्ज है, देखो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, सी दिस इज व्हाट, दिस इज अ लाइन, ओके। तो ये ए एंड बी है, here I can write A and here I can write B, here this is B, okay, A and B। तो ये जो लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन, ये लाइन डिपिक्ट की गई है यहाँ पर, देखो स्ट्रेट लाइन जो दिख रही है ना ए और बी की, ये वाली, ये रिड्ज का मिडल लाइन है, आधा हिस्सा इस साइड है आधा हिस्सा इस साइड है, एज कंपेयर टू दिस, आधा हिस्सा ये है आधा हिस्सा ये है, राइट, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब सेकेंड चीज, ये जो 3 राउंड्स है, ये 3 छोटे छोटे राउंड्स है, इसका मतलब क्या है पता है बेटा, ये देखो 3 पिक्स है, ये 3 पिक्स आर देयर, सी 1 2 3, 1 2 and 3, these are the 3 peaks, okay। 3 उसके सर यार वही शॉट कमिंग क्लियर। बेटा वॉइस क्लियर नहीं है आज, मेरा वॉइस क्लियर है बेटा सभी को, इज माई वॉइस क्लियर,
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हर्ष? एक बार बीच में अटक जाता है फिर आता है अच्छा बराबर। अच्छा, अटक जाता है फिर आता है, ऐसा Yes, होता है। ओके ओके, यस सर। अच्छा, एक मिनट। अब आगे देखते हैं इसके बाद। तो देखो ये जो 3 पीक्स है, राइट, ये 3 पीक्स यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर 3 सर्कल्स डिनोट किए हैं और यहाँ पर जो नंबर लिखे हैं वो क्या है, वो हाइट है, हाइट अबाव सी लेवल, हाइट अबाव सी लेवल, है ना, ठीक है, अबाव सी लेवल पे ये हाइट है, राइट, इसको हम यहाँ पर रिड्ज कहेंगे। चलिए अब आता है कोल, सैडल एंड अ गैप, ठीक है, ये तीनों अलग अलग है, ठीक है, माउंटेन के पार्ट है। पास किसको कहते हैं पता है, कोल, सैडल एंड अ पास, या कोल को ही पास कहते हैं एक्चुअली। तो पास क्या होता है, एक माउंटेन रेंज है और बीच में थोड़ी गैप है, ठीक है, इसको, और यहां से अब जरूर मुझे ये जगह से ये जगह जाना है, तो क्या मैं पूरा माउंटेन चढ़ूंगा फिर उतरूंगा फिर वहां पहुंचूंगा, नहीं, तो एक नेचुरली एक गैप होता है, इसको हम पास कहते हैं। क्या कहते हैं, पास, जहां पर हम आराम से यहां से आना जाना कर सकते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं पास। ओके, तो देखो क्या है, कोल और अ पास। अ कोल इज अ शॉर्ट स्टीप साइडेड depression on the ridge. Roads usually follow these depressions. Such a passage provided by a coal in a mountain is called a pass. It is a lowland between two mountain peaks. तो दो माउंटेन है, उसके बीच में लो लैंड, लो लैंड मतलब हम इजीली यहां से वहां से यहां जा सकते हैं, इसको हम कहते हैं पास। ओके, चलिए अब देखो ये रहा, सी दिस इज अ गैप, माउंटेन, देखो अभी मुझे है ना यहाँ से, ये रास्ते से मैं यहाँ जाऊंगा, तो क्या है, ये पास है ना, ये गैप है, ये पास है, ठीक है, ये देखो ये पास है, मतलब अगर मुझे उस साइड जाना है तो क्या मैं ऐसे पूरा जाऊंगा, वो पीछे उतरूंगा, नहीं, मैं क्या करूंगा, यहाँ से जाऊंगा और छोटा वाला रास्ता अपनाऊंगा और पीछे चले जाऊंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से जाना होगा तो क्या मैं ऐसे पूरा चढ़कर फिर उतरूंगा नीचे, नहीं, क्या होगा, इट इज नोन एज पास, ये बीच में पास है, ओके, राइट, पास और अ कोल। ओके, चलिए अब देखो ये है कोल का एक कॉन्टूर इंटरवल के हिसाब से पूरा के पूरा मैप। तो बीच में देखो, बीच में अलग ही गैप दिख रहा है, इसको हम पास कह सकते हैं, ठीक है, और बाकी तो ये हाइट्स है जो यहाँ पर कॉन्टूर बता रहा है, ठीक है, देखो ये पूरा यहाँ से देखो ये गैप है, सो द सेम गैप यू विल फाइंड हियर। अब देखो यहाँ जो गैप है यू विल फाइंड द सेम गैप हियर, राइट, तो ये कॉन्टूर ड्रॉ की गई है, राइट, मतलब यहाँ से कोई माउंटेन जो है वो इस तरीके से है और यहाँ पर जो माउंटेन है वो इस तरीके से, और उसका उसका जो बेस है, ठीक है, वो ऐसा है और बीच में क्या है, एक गैप है, तो हम जा सकते हैं आराम से, इज नोन एज पोल। अब सेम इसको देखो पास कहते हैं इस तरीके से, तो आपको ऐसे कुछ डायग्राम्स देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बीच में अगर गैप है सो दिस इज अ पास, ओके, यहाँ से हम जा सकते हैं इजीली, ओके, चलिए, और ये सब हाइट्स है और यहाँ पर कॉन्टूर्स, अलग अलग कॉन्टूर्स दी गई है, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं सैडल, ठीक है, सैडल क्या होता है, तो जो माउंटेन पीक्स है उसके बीच में जो जगह होती है इसको हम सैडल कहते हैं। जैसे हॉर्स के ऊपर बैठते हैं ना, अपने हॉर्स के ऊपर कैसा बैठते हैं, आप लोग कांकरिया गए होंगे और हॉर्स के ऊपर बैठे होंगे, तो हॉर्स के ऊपर क्या होता है, हॉर्स के ऊपर सैडल होता है, ये सैडल कैसा होता है, ऐसे शेप का होता है, ऐसे होता है ना, दिस शेप। तो देखो ये शेप यहाँ पर भी है, इसको कहते हैं सैडल। एक बीच में क्या है, एक बीच में डिप्रेशन है, क्या है, डिप्रेशन, इसको हम सैडल कहते हैं। क्या लिखा है, सैडल, व्हेन द डिप्रेशन बिटवीन द माउंटेन पीक्स बिकम्स ब्रॉड एंड लो इट इज कॉल्ड सैडल। जो माउंटेन पीक्स है उसके बीच में एकदम डिप्रेशन बन जाता है, ठीक है, लेट मी ड्रॉ इट क्लियर फॉर यू, दो माउंटेन पीक्स है उसके बीच में एक डिप्रेशन बनता है, इसको हम कहते हैं सैडल, ठीक है, इट इज नोन एज सैडल। It resembles the shape of a saddle of a horse, as a result of which it is known as saddle. अभी हॉर्स के ऊपर जो सैडल होता है ना, पता है ना, आप जिसके ऊपर बैठते हो, ठीक है, वो भी इसी शेप का होता है तकरीबन, राइट, ऐसे। तो ये सैडल है, एक डिप्रेशन है यहाँ पर, एक लो लैंड एरिया है, इसको कहते हैं सैडल, ठीक है। अब आते हैं गैप के ऊपर। गैप,
द टर्म गैप इज जनरली यूज्ड फॉर अ पास, ये पास है, ठीक है, विच हैज बीन लोवर्ड बाय द एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, ठीक है, यहाँ पर आर नहीं लगाया है आपके बुक में, लेकिन यहाँ पर आर है, वाटर, ठीक है। तो देखो ये है एक गैप। जनरली गैप्स आर सिमिलर टू पासेस बट मोर रगेड एंड डिफिकल्ट टू नेविगेट, यहां से हम आसानी से नहीं जा सकते, इसको हम गैप कहते हैं, ठीक है। समझ में आया इतना? इतना समझ में आया बेटा? यस सर। ओके, कोई दिक्कत है यहां तक? ओके ओके, तो सेटलमेंट जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में आपका चैप्टर भी शायद, फर्स्ट चैप्टर बहुत छोटा है, वो खत्म हो जाएगा। ओके ओके सर। ओके, बाय।